जय श्री कृष्णा। ग्रहों के राजा सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खर मास भी समाप्त हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। सूर्य को मकर संक्रांति में प्रवेश मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में स्नान आदि करने का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि सूर्य भगवान और शनिदेव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग गुड़, तिल, खिचड़ी आदि का ही दान करते हैं, लेकिन इन बताई हुई चीजों का दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव के तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी हुई चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनिदेव की राशि है। सूर्य और शनि पिता व पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर में आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी हुई चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष भी दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्यदेव से माना गया है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान, यश बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ को गुरु का प्रिय वस्तु माना गया है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर होते हैं। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना, दुर्घटना की संभावना कम होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर भी खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द की दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना गया है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है, साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ ही सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरीर निरोगी रहता है।
जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भी दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत फलकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गौ दान करना और गाय को चारा खिलाना बेहद शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी हुई वस्तुएं शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप दूध, दही या चावल भी दान कर सकते हैं। इससे धन दौलत की कमी दूर होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का फल भी मिलता है। माता और पत्नी की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। मकर संक्रांति के दिन अनाज का दान करने से आपके ऊपर चढ़े बुरे कर्म के कर्जे उतर जाते हैं। यह पुराने जमाने से चली आ रही परंपरा है, जो कि लोग अपने बुरे कर्मों के फल को कम करने के लिए करते हैं। दान करने के बाद आप किसी को बताएं नहीं कि आपने किसे और क्यों दान किया है। इसे गुप्त ही रखें। मकर संक्रांति के दिन लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करना चाहिए। हलवे को पहले सूर्य को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद इसे गरीबों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन से दरिद्रता को दूर करते हैं। इतना ही नहीं, लोहे की कढ़ाई में बना हलवा दान करने से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव है, तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।